बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट पुरुषों का नाश करने के लिए अथवा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मेरा अवतार होता है। इसी प्रकार रामायण में भी कथन हुआ है, जब जब होए धर्म की हानि वाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब कभी भी संसार में धर्म की हानि होने लगती है और नीच अभिमानी राक्षस पैदा होकर भक्तों को दुख देने लगते हैं, तो उस समय भगवान का भिन्न भिन्न रूपों में अवतार होता है और वे प्रकट होकर अपने भक्तों का कष्ट निवारण करते हैं। यह उनका नियम है। भक्ति का कैसा सरल और सुंदर मार्ग है। लोक परलोक दोनों का बोझ मालिक के ऊपर धर दो और आप सुख की नींद आराम करो। पलटू साहिब जी कहते हैं, भगवान भक्तों के चौकीदार हैं। भला जिसकी चौकीदारी भगवान स्वयं करते हो उसे फिर भय किस बात का है। संसार अज्ञानी है जो नाहक अपने सिर पर बोझ उठाए फिरता है। जिन्होंने अपना बोझ मालिक के कंधों पर धर दिया है और आप उसके हो रहे हैं, उनके बराबर सुखी कौन हो सकता है। संसार के संपूर्ण सुख उन्हीं के भाग में आ जाते हैं। यह जीव दुखी क्यों रहता है? इसका यही कारण है कि वह आप मालिक बनता है। जब मालिक बना तो उसे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा और यही हिसाब किताब दुखों का कारण है। इसलिए संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि मालिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मालिक बनने में दुख है और सेवक बनने में सुख है। मालिक जो है सो है, तुम मालिक नहीं हो। माया को माया का पति ही संभाल सकता है। तुम माया के गुलाम होते हुए यदि उसके पति बनते हो तो याद रखो धोखा खाओगे और यह माया तुमको वह नाच नचाएगी जो सदा याद करते रहोगे। कबीर माया नागिनी जगत रहे लिपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। यह माया नागनी है, इसको तो वह हाथ लगाए जो इसका मंत्र जाने। जो बिना मंत्र जाने इसको हाथ लगाता है उसको यह डंक मार देती है। जिसका विष अंग अंग और नाड़ी नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और जन्म जन्मांतरों तक नहीं मिटता। माया तो ठगनी भय ठगत फिरे सब देश,
जिस ठग ने ठगनी ठगी, तिस ठग को आदेश। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, यह माया अति ठगनी है। इसने संपूर्ण संसार को ठग खाया है। सारा संसार इसकी गुलामी के बंधन में बंध रहा है। परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को ठग लिया है, उस ठग के दास बन जाओ। यही उत्तम युक्ति इस ठगनी से बचने की है। जैसे मदारी के कपट के खेल का मदारी के सेवक पर कोई असर नहीं होता, ऐसे ही भगवान की माया का भगवान के दास पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए संत बार बार उपदेश करते हैं कि दास बनो, क्योंकि मालिक बनने में हजार बलाएं तुम्हारे सिर पर मौजूद रहेंगी, जिनका सामना तुमको स्वयं करना पड़ेगा। और दास बनने में तुम्हारी चिंता तुम्हारे मालिक को होगी और तुम हर खतरे से सुरक्षित हो जाओगे। जहाँ जहाँ बच्चा फिरे, तहाँ तहाँ फिर गाय। कहे मलुक जहाँ संत जन, तहाँ रमैया राय। परंतु यह बात तब ही हो सकती है जब मन में भक्ति का पूरा आदर हो, अर्थात भक्ति को दिल दिया जाए और माया को उसके ऊपर नौछावर कर दिया जाए। राजा बलि की कथा को आपने सुना होगा। भगवान साधु के रूप में उसके द्वार पर जाते हैं और कुटिया के लिए 2.5 पग पृथ्वी का दान मांगते हैं। राजा बलि भक्त है, वह देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु यह बात उसके पुरोहित शुक्राचार्य को असह्य हो जाती है। वह इस शुभ कार्य में विघ्न डालना चाहता है और कहता है, राजन, साधु को दान मत दो। यह केवल 2.5 पग पृथ्वी ही नहीं, इस बहाने यह आपसे सब कुछ छीन लेगा। याद रखो, साधुओं को मुंह लगाना अपना सब कुछ खो बैठना है। यदि आपने 2.5 पग पृथ्वी इसको दे दी तो यूँ समझ लो कि सब कुछ आपके हाथ से चला गया। राजा बलि को अपने पुरोहित के इस प्रकार के विचार देखकर एक बात सोचने के लिए मिल जाती है। उत्तम संस्कारी था। सोचने लगा कि सब कुछ लेना तो भगवान का काम है। साधु तो सब कुछ नहीं ले सकता। यदि यह साधु है तो इसे केवल छोटी सी कुटिया के लिए धरती चाहिए। इससे अधिक इसने करनी ही क्या है, और मुझे इसके देने में हानि ही कौन सी है। यदि भगवान है तो मुझे और चाहिए ही क्या। जब भगवान आप अपनी वस्तु को संभालने आया है तो यह अहोभाग्य है। दोनों सूरतों में हानि तो एक तरफ भी नहीं है। न जाने पुरोहित जी की समझ में क्या फर्क आ गया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अंत राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात ने मानकर साधु को 2.5 पग पृथ्वी दान कर दी। वह साधु क्या था
स्वयं भगवान ने साधु का रूप धारण किया था और अपने भक्त को माया के बंधनों से मुक्त करने के लिए आया था। क्योंकि माया से छुटकारा भी माया का पति ही दिला सकता है, और किसकी शक्ति है जो इसके फंदे से आजाद कर सके। जब संकल्प हो चुका तो संत रूप भगवान ने अपनी असली स्वरूप प्रकट किया और 2.5 पगों के अंदर उसका तन मन धन सब माप लिया। लोग कहेंगे कि अब राजा बलि के पास तो कुछ भी नहीं रहा, परंतु नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं रहा उसी का सब कुछ हो गया। क्योंकि जो अपने पास सब कुछ रखते हैं वे वास्तव में कुछ भी नहीं रखते, और जो अपने पास कुछ नहीं रखते सब कुछ उन्हीं के हाथ आता है। यह भेद है जिसको संसार में बहुत कम आदमी समझते हैं। घर राके घर जात है, घर जारे घर होए, जैसी बाती दीप की फट उजियारा होए। इतिहास कहता है कि तत्पश्चात राजा बलि को पाताल का राज्य दिया गया और भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए सदा के लिए नीत हो गए। यह भक्ति का सौदा कुछ इस प्रकार का व्यवहार है जिसके अंदर हानि तो नाम के लिए वह नहीं है, हर तरफ लाभ ही लाभ है, और भगवान की राह पर चलने वालों के लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। पलटू साहिब जी कहते हैं, मैंने अपने भगवान के साथ बाजी लगा दी। यदि हार जाऊं तो मैं भगवान का, और यदि जीत जाऊं तो भगवान मेरे। अब बताओ हानि किस सूरत में है। ऊपर वर्णन हुआ कि भक्ति और माया दोनों भगवान की स्त्रियां हैं और दोनों में परस्पर विरोध है। जैसे किसी पुरुष की 2 स्त्रियां हों और वह एक के साथ अधिक प्रेम करे तो दूसरी उसके साथ ईर्ष्या रखने लग जाती है। भगवान का चूँकि भक्ति के साथ अधिक प्रेम है, इस कारण से माया उसके साथ शत्रुता रखती है, और जहाँ तक कि उसका वश चलता है भक्त को भक्ति से विमुख करने के लिए दाव पेच लड़ाती रहती है, और कभी कभी संसारियों की अपेक्षा भक्तों को अधिक तंग करती है। कारण यही है कि संसारी उसके पंजे में फंसे हुए हैं और बंधन में बंध रहे हैं। उनका तो इसको कोई वह नहीं है, और भक्त जो कि उसके बंधन से छुटकर ऊपर आना चाहते हैं, इसलिए वह उनके मार्ग में विघ्न डालती रहती है। यह मानी हुई बात है और लगभग हर सत्संगी पर गुजरती होगी कि जब कभी वृत्ति किसी सांसारिक काम में लगी होती है तो कोई भी अन्य विचार उस समय नहीं सताता, परंतु जो ही भजन पर बैठो तो भांति भांति के नक्शे सामने आ मौजूद होते हैं, जो ख्याल कभी स्वप्न में भी नहीं आया करते, वे भजन के समय दिमाग में चक्कर लगाने लगते हैं। यह सब माया ही होती है जो भिन्न भिन्न रूप धारण करके बीच में आ खड़ी होती है और मनुष्य की सुरती को बखेर कर उसे चंचल बना देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जीव इसके पंजे से छूट जाए। इस कारण ये जब कभी भी जीव को परमार्थिक उन्नति का अवसर हाथ आने लगता है और सद्गुरु दया करके उसे उन्नति का अवतार
अवसर देते हैं तो उस समय माया अपना सारा जोर लगाती है और उसके रास्ते में बनावटी धुएं के पहाड़ खड़े करके उसे डराती है। परंतु जो सतगुरु का सच्चा दास होता है वह उसकी चालों को जानता हुआ उसके चक्कर में नहीं आता और जिसमें दासत्व कम होता है वह बेचारा फंस जाता है और उसे अनमोल अवसर को हाथ से खो बैठता है। इसलिए भक्त को यह हिदायत की जाती है कि वह हर समय सावधान रहे, नहीं तो माया उसे ऐसा धक्का देगी कि उसे खबर तक भी नहीं होगी और वह अंदर ही अंदर भक्ति से करोड़ों कोसों की दूरी पर जा गिरेगा। यह ऐसी प्रबल शत्रु है जिसका सामना करना सिवाय सद्गुरु की सहायता के महाकठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यह भक्ति की महिमा वैरिन है। गुरु की भक्ति और माया इन दोनों की छुरी और तरबूज का सा बर्ताव है। माया छुरी है और भक्ति तरबूज है। यदि छुरी तरबूज पर गिरे तो भी तरबूज कटे, यदि तरबूज छुरी पर गिरे तो भी तरबूज कटे। ऐसे ही माया के साथ छूने से भक्ति की दोनों सूरतों में हानि है। इसलिए जहाँ तक बन सके इससे बचकर रहने में ही कुशल है। क्या छोटे क्या बड़े, इसने सबको घायल कर दिया है। इससे कौन बचे हैं? जो विवेकी संत हैं, जिन्होंने इसके भेद को समझ लिया और जो इसके वर्ताव की युक्ति जानते हैं। वरना अज्ञानी जीव तो रात दिन इसके गुलाम हो रहे हैं। माया को कौन अच्छा कहता है? सब लोग इसे बुरा ही समझते हैं, परंतु यह बुरी होते हुए भी सबके गले का हार बनी हुई है। किसी को भी इससे छुटकारा नहीं है। यह वह विष है जिसके ऊपर खांड लिपटी हुई है और खाते ही अंग अंग में अपना विषैलापन उत्पन्न कर देती है। सब इसी के मारे मरे जा रहे हैं। किसी को किसी रूप में ठग मारती है, डंक मारती है और किसी को किसी रूप में आग दबाती है। धन्य है संत जिन्होंने इस नागनी को बस में कर रखा है, या धन्य है उनके सेवक जो उनकी छाया तले आकर इस नागिनी की घातों से सुरक्षित हो गए हैं। सिवाय इसके और कोई भी रास्ता इससे बचने का नहीं है। ग्रंथों में लिखा है कि जिज्ञासु को माया का त्याग करना चाहिए, परंतु लोग त्याग के अर्थ नहीं जानने के माया का त्याग कैसे होता है। नीचे इस आश्रय पर एक कथा का वर्णन करते हैं। एक महात्मा जी एक सेठ के गुरु थे। वह प्राय उस सेठ को इस प्रकार का उपदेश करते रहते थे कि भाई, जिस सुख की मनुष्य को इच्छा है वह सुख माया के त्याग में है, परंतु सेठ इस बात को मानता नहीं था। वह कहता था, महाराज, हम गृहस्थी आदमी हैं, हम तो एक पग भी माया के बिना नहीं चल सकते। हाँ, आपकी बात और है, आप साधु हैं। आप चाहे माया को पास रखें या त्याग दें, आपके लिए दोनों बातें एक समान हैं। परंतु मैं अपने विषय में तो अवश्य यह कहूँगा कि हमारा तो माया के बिना एक पल भी गुजारना कठिन है।
महात्मा जी का उपदेश उसके दिमाग में बैठता नहीं था। अंत महात्मा जी ने सोचा कि इसको अमली कार्रवाई से सिखाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने सेठ को अपने साथ लिया और दोनों तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उससे पार उतरने के लिए दोनों नाव पर बैठ गए। मल्ला ने महात्मा जी को तो साधु जानकर कुछ न कहा, परंतु सेठ से मल्लाही मांगी। सेठ के पास माया थी। उसने झट खोलकर मल्ला चुका दी। जब पार गए तो सेठ ने महात्मा जी के आगे विनती की, स्वामी जी, आज मेरी बात सच हुई। आप रोज कहा करते थे कि माया के त्याग में सुख है। यदि मैंने आपकी बात को मान लिया होता और माया त्याग ही दी होती तो आज नदी से पार कैसे हो सकते थे। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, भाई, बात तेरी सच्ची नहीं है, बात हमारी सच्ची है। यही तो हमारा उपदेश था जिस पर आज तूने अमल किया। माया का त्याग करने से तो तू पार हुआ। यदि माया का त्याग न करता तो पार कैसे हो सकता था। हम तो रोज यही तुम्हें सिखाते थे, परंतु तेरी समझ में नहीं आता था। प्यारे, त्याग उसका नाम नहीं कि तुम माया को नदी में फेंक दो या यूं ही व्यर्थ लुटा दो। असल त्याग यह है कि तुम माया को पार होने के रास्ते में खर्च करो। इसको देकर भक्ति खरीदो और सच्चा सौदा करो। झूठे सौदे तो सारा संसार कर रहा है, किंतु तुम सच्चे सौदे का व्यापार करो। इस माया दो प्रकार की दो चले रहा, एक मिलाए राम को एक नरक ले जाए। इस माया से दो प्रकार के कार्य हो सकते हैं। वही माया मनुष्य को भगवान के चरणों तक पहुंचाती है और वही माया इसको नरकगामी बनाती है। केवल उसके वर्तने में भेद है। गुरुमुखो।